तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की 20 वैकेंसियों के बारे में। अलग अलग 20 वैकेंसी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल है या तो प्राइवेट है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं एक बार ओवरव्यू दिखाता हूँ। वो तो झारखंड गवर्नमेंट का, ये है रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान रांची का, ठीक है। ये है रिम्स रांची का। इसके अलावा ये है आईआईटी धनबाद का, ये है बीआईटी मेसरा का, ठीक है। इसके अलावा ये है डीपीएस बोकारो का, ये है डीपीएस पाकुड़ का। उसके बाद प्राइवेट जॉब्स है, ठीक है। सब प्राइवेट स्कूल्स का वैकेंसी यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। टोटल 20 से ज़्यादा वैकेंसी है, 20 से ज़्यादा नहीं, 20 गो है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम 20 में मैक्सिमम जो है टीचर की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, ठीक है। मतलब टीचर और स्टाफ की वैकेंसी मैक्सिमम है, कुछ कुछ बीटेक लेवल का वैकेंसी है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, देखिएगा तो भी पता चलेगा और नॉलेज भी मिलेगा इस वीडियो से आपको। नॉलेज इस नज़रिए से कि मतलब कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की ओर से 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। और शायद आपको ये सब वैकेंसी अभी तक कोई बताया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का है। दैट मीन्स कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 ईयर का और आपको पैसा भी दिया जाएगा। इसमें जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का 1 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का 4 पोस्ट है, ठीक है। कितना मिलेगा? ग्रेजुएट अप्रेंटिस को मिलेगा 15,000 और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है इनको मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो बता दिया गया है। डेट वगैरह पहले देख लीजिए ना, कि अप्लाई करने जो स्टार्टिंग डेट है 24 तारीख से अप्लाई स्टार्ट है और 8 दिसंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का, ठीक है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 16 तारीख को, पर्सनल इंटरव्यू होगा 19 तारीख को और फाइनल सिलेक्शन होगा आपका 24 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपका हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है बीटेक लेवल का पोस्ट है, इसमें बोला गया है द कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट पास्ट डिप्लोमा, मतलब या तो आप ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा हो। किससे? तो यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। इनमें से किसी एक में है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बीटेक वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिस में और डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन अप्रेंटिस में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको अगर उस ये लिंक ओपन नहीं होता है सपोज दैट, तो आपको इसको स्कैन कीजिएगा तो इससे भी अप्लाई हो जाएगा, इसको स्कैन करने से, ठीक है। ये आपका 1 ईयर का है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर रफा दफा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के करें जो भी करना है। अगला है रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान रांची, बस यहीं पे मोराबादी के थोड़ा सा आगे में, चिरौंदी रोड में। तो बोला गया है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग हेतु अतिथि संघ का यानी कि गेस्ट फैकल्टी की इंटरव्यू है, ठीक है। और इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पे। और पोस्ट कौन सा है? ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी के टीचर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ज्योग्राफी टीचर की रिक्रूटमेंट है। क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्रेजुएट हो। अच्छा, ग्रेजुएट होने से काम चल जाएगा? नहीं, ग्रेजुएट हो, साथ में मैं बोलूँगा ग्रेजुएट हैं एंड बीएड किए हुए हैं, पीजी विथ बीएड है, पीजी किए हैं प्लस बीएड किए हैं, ठीक है। प्लस अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या सीटेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जेपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको जो है प्रेफर किया जाएगा। 1,000 रुपया एक दिन का दिया जाएगा, 1,000 रुपये मात्र भुगतान किया जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1,000 रुपया प्रत्येक घंटा का दिया जाएगा, एक प्रति कक्षा, ठीक है। पर क्लास का 90 मिनट का क्लास रहेगा, उसमें आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। सपोज दैट एक दिन में आपने 3 क्लास किया तो आपको 3,000 रुपया मिल गया, ठीक है। चलिए, और बाकी इसका फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर जमा कर सकते हैं, 4 दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये रिम्स रांची का है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1960 में बना था रिम्स रांची। और यहाँ पे जो है 4 वैकेंसी है। पहला है लेक्चरार की, इसमें सिंगल पोस्ट है, ठीक है, एससी कैटेगरी। और क्लिनिकल ट्यूटर की पोस्ट है 3 गो। तो क्वालिफिकेशन क्या है भाई? एमएससी किए होने चाहिए, एमएससी नर्सिंग जो लोग किए हैं, अगर आपके अगल बगल में रिलेटिव्स में कोई किए हैं तो वो भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग विथ 3 ईयर रेगुलर
टीचिंग एक्सपीरियंस इन ANM GNM ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। और क्लिनिकल ट्यूटर में बोला गया है कि MSc नर्सिंग किए हो या फिर BSc नर्सिंग किए हो, ठीक है। साथ पे आपका अगर कोई BSc नर्सिंग किया है, MSc नर्सिंग नहीं किया है, तो पोस्ट बेसिक भी अगर कोई किया है GNM के बाद तो वो भी एलिजिबल है, बशर्ते कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो। और PhD कैंडिडेट को डिजायरेबल किया जाएगा इसमें, PhD इन नर्सिंग। आप बोलिए इतना बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन बताते हैं यार आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं लेवल दे दिया 5400 ग्रेड पे। चलिए 7 पे कमीशन आगे देख लेते हैं। और इसका लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे तो लिखा होगा इसका लास्ट डेट। इसका लास्ट डेट है अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ठीक है, कल ही तो इसको रिलीज़ किया गया है। चलिए हालांकि जिनको होगा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। IIT ISM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT धनबाद 2016 में बना था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में इसका नाम आया। तो इसमें 20,000 दिया जाएगा, सिंगल पोस्ट है। पोस्ट का नाम है फील्ड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। 12 महीने का आपका रहेगा ये कोर्स, मतलब कोर्स नहीं, आपको रिसर्च में एनरोल किया जा रहा है, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप जो हैं मास्टर्ड किए हों, MA किए हों, ठीक है, MA किए हो, MCOM या MSc वालों को नहीं दिया जाएगा, MA। और आपको जो है उड़िया लैंग्वेज का नॉलेज हो, ठीक है, क्योंकि आपको उड़िया यहाँ पे भाषा का प्रयोग करना होगा। बस 30 साल से कम उम्र हो। और यहाँ पे लास्ट डेट है 30 नवंबर। क्या करना होगा, तो आपको जो है इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना होगा, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स बताना होगा ईमेल में डिटेल में। सेम जो है ये भी उड़ीसा का ही है, उड़िया लैंग्वेज का, मयूरभंज एंड फ्लुएंट स्पीकिंग उड़िया एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो 2 पोस्ट है, ईमेल करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। BIT मेसरा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 में बना था ना, तो बहुत पुराना है यार। तो यहाँ पे जो है पोस्ट का नाम क्या है आपका, ये पोस्ट है आपका ERP एसोसिएट, ठीक है। आपका जो लोग MSc किए हैं या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA किए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उनके लिए ये पोस्ट है। 30,000 दिया जाएगा, बट शर्त है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको ERP, ठीक है। चलिए, और ये फ्री नहीं है, जो लोग एप्लीकेबल है वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे करियर सेक्शन पे जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि फीस भी इसमें लिया जा रहा है, ठीक है। और ये लगभग आपका सोच के चलिए कि परमानेंट, या इन लोग बोलता है कि इनिशियली आपको 1 ईयर के रखा जाएगा, बट इन लोग एक्सटेंड करके इन लोग रख लेता है, ठीक है। IIM IIT और जो लोग NIT वगैरह में वर्क किए उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। और मैक्सिमम एज 40 ईयर है। आगे देख लें। DPS बोकारो, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो की ओर से ये वैकेंसी है। यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है, तो देखिए हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस ना, मास्टर नहीं, अच्छा। चलिए, तो यहाँ पे 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। PGT में 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, PG विथ BEd। TGT में ग्रेजुएशन BEd प्लस सीटेड क्वालिफाइड और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। PRT में 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और NTT में जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में आपको जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बट मैं कहता हूँ यहाँ पे फीस ले रहा है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नॉन टीचिंग में यहाँ पे कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरियन का है, हॉस्टल वार्डन बॉयज़ का है, ठीक है, लैब असिस्टेंट का है, साइंस का, रिसेप्शनिस्ट का है और ऑफिस असिस्टेंट का है। ये सारे पोस्ट हैं। इन लोग का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है यार, इन लोग पैसा फीस रख दिया है कि 500 रुपया देगा तभी हम आपको सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने देंगे। 500 रुपीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग 500 रुपीज़ कर दिया है। UPI कीजिए यार। चलिए, तो अगर आपको पसंद आए तो करना है, नहीं पसंद आए तो ना करना है, ठीक है। मैं कहूँगा पैसा लेके नौकरी देना भाई, और वो भी प्राइवेट जॉब दीजिएगा, वो भी 500 रुपया फीस रखिएगा। हाँ नहीं तो यार। आगे देख लेते हैं। DPS पाकुड़, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका पोस्ट PGT TGT PRT और क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, ठीक है। साथ में जो नॉन टीचिंग में है इसमें क्या क्या है पोस्ट, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स रिसेप्शनिस्ट ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड हॉस्टल वार्डन ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, ओके। एंड यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है, फिर आपका डेमो क्लास होगा टीचर के लिए। नॉन टीचिंग के लिए इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा ओनली, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस पर ईमेल कीजिए, ठीक है। आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ओके। चलिए, या फिर मेल किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल
और ये रामगढ़ में है, पूर्णिया बिहार, सॉरी रामगढ़ में बोल रहा हूँ यार, रामबाग पूर्णिया बिहार ना, बिहार का है तो मैं क्या ही बोलूँगा, और जाने दीजिए, छोड़िए। ये कोडरमा का है। तो ये सब देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि सैलरी इसमें ना के बराबर दिया जाएगा। अगर आपका घर आमने सामने है तो जा सकते हैं, ठीक है। सीखने के लिए छोटा नागपुर वासु इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पर भी आपका, ये गिरिडीह का है। सब पीडीएफ मैं दे दूंगा, इसको देख लीजिए, थोड़ा सा ये अच्छा पोस्ट है, ठीक है। मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई, और इसमें जो है प्रिंसिपल का पोस्ट है, सिंगल पोस्ट है प्रिंसिपल का। जो पीटी टीचर है, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, टीचर, इनके लिए एक पोस्ट है। और संस्कृत के जो टीचर है इनके लिए एक पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। ईमेल करना होगा, ईमेल कीजिए इस पे। आगे देख लेते हैं, और भी है क्या, हाँ और भी है। ये ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का है। तो इसका लास्ट डेट कब है जी, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारा पोस्ट है, लाइब्रेरियन है, और एक्सपीरियंस डिमांड किया है। ये आपका गढ़वा का है, गढ़वा जिला, ठीक है। धनबाद का है एक, धनबाद पब्लिक स्कूल, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं, धनबाद पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है, एनटीटी। उसके बाद है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, काउंसलर का पोस्ट है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का पोस्ट है, सीटेड जेटेड मैंडेटरी बोल दिया गया है, ठीक है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए, जैसे टीजीटी और पीआरटी के लिए। एंड नॉन टीचिंग में कुछ पोस्ट है क्या, चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ जाता है रॉय इंटरनेशनल स्कूल, और ये रांची का है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है किसका, तो देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसलर, सॉरी एडमिशन काउंसलर है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एडमिशन काउंसलर, ऑफिस क्लर्क एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल करना होगा। जनरली स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल करने के लिए बोलता है उन लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये एक ऐसी वैकेंसी, मतलब देखिए इसका जॉब लोकेशन गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और कुरू है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं रॉयल फील्ड में, या किसी को लगवाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू बाय। ये सारे जो वैकेंसीज हैं इसका अपडेट मैं केवल अलर्ट करता हूँ आपको, बाकी आपको खुद से पढ़ना होगा। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक साथ। और देखिए आप उसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील कर सकें, ठीक है, स्वतंत्र फील कर सकें पूरी तरह से। चाहे बात करें पैसा के मामले में तो स्वतंत्र फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा यहाँ पे कम ही मिलता है सब में, ठीक है। कम से कम आप मतलब कंफर्टेबल इस नज़रिए से कि आप जहाँ पे नहीं सकेंगे वहाँ पे मत जाइएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। थैंक यू बाय। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और प्राइवेट जॉब है तो भाई खटाएगा तो पूरा ही, लेकिन ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाला में नहीं खटाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम काम रहता है, ठीक है। थैंक यू बाय।